स्वागत है एक बार फिर से सभी दोस्तों का स्टडी विद ऑसम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग एवरेज पढ़ेंगे, एवरेज के फॉर्मूलेस देखेंगे और एवरेज के से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको आज हम लोग करेंगे। ठीक है, इजी लेवल के भी एक आध देखेंगे। स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन मैंने लिया है, बाकी जितने भी हैं वो थोड़े से मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो उनको आज हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना दोस्तों, और चैनल पर अगर पहली बार हो, नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में आप लोग को कुछ दिख रहे हैं फॉर्मूलेस। सबसे पहले यहाँ पर किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? एवरेज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो कि हम लोग छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज के बारे में हम क्या जानते हैं कि दिए गए परिमाण, मतलब कोई भी अगर डाटा हमें मिलता है तो उसका क्या कर लें, योग कर लें, और उसकी संख्या से अगर उसको भाग कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? औसत, यानी कि एवरेज प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ बताया जा रहा है औसत चाल के बारे में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर मान लो एक व्यक्ति है, वो ए से बी तक जाना है, उसे ए से वो एक्स की स्पीड से गया और बी से वो वाई की स्पीड से वापस आया, तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? 2x वाई अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, और जो भी यहाँ पर आपको यूनिट दी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट चलेगी। यहाँ पर किलोमीटर आ रहा है तो किलोमीटर आर लिखा है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग एपी सीरीज पे। तो एपी सीरीज में यहाँ पर जिसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए आपको दो फॉर्मूलों को याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो टीएन है। टीएन यहाँ पर होता है एनवा पद कहा जाता है। टीएन को क्या कहा जाता है? एनवा पद कहा जाता है। ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, और यहाँ पर जो डी दिख रहा है, डी को बोलते हैं सार्वंतर। अब समांतर श्रेणी होती किस तरह की, वो आप देख लो। मान लो हमारे पास एक श्रेणी है, यहाँ पर 1 3 5 7 9 इस तरह से दी गई है, तो यहाँ पर इसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। क्यों समांतर श्रेणी कहेंगे? इसके बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितना है? 2 का है। इसके बीच का भी 2 का है, इसके बीच का भी 2 का है, इसके बीच का भी 2 का है। तो मतलब वो सीरीज, वो कोई भी सीरीज जिसमें डिफरेंस क्या होता है, एक जैसा होता है, कॉमन डिफरेंस, उसको हम लोग समांतर सीरीज कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये समांतर सीरीज प्लस में ही रहे, जिसमें डिफरेंस माइनस में भी हो सकता है। तो ये सीरीज ऐसे ही बन सकती है 9 7 5 3। ठीक है, तो ये घटते हुए क्रम में है और ये बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक, इसी के बाद आएगा आपका ये समांतर सीरीज में कुल पदों का अगर योग निकालना है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर योग का हमें एवरेज में काम रहता है, इसीलिए इन फॉर्मूलास को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर योग के लिए आपको क्या रखना है? देखो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये तो आपको ऊपर वाले फॉर्मूले से याद कर लोगे, इतना चीज कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर a के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो? n/2 से, माइनस नहीं n/2 से, तो यहाँ पर आपको सम का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, और एक और सम का इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है कि n/2 a प्लस l। ये कब लगता है? जब आपको अंतिम पद के बारे में पता हो और प्रथम पद के बारे में पता हो। ठीक है, तो ये छोटा सा मामला है और इन तीनों को आप क्या करना, याद कर लेना। मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है कि योग के बारे में बात हो रही है। सब जगह यहाँ पे आपको योग के बारे में बात होगी। ठीक है, योग का क्योंकि हमें एवरेज में काम रहता है, हमारे न्यूमरेटर वाले पार्ट में सम चलता है, इसलिए योग। अब देखो प्राकृतिक संख्याएं के बारे में मैंने बताया हुआ है विस्तृत रूप में, अपनी दूसरी जो एक वीडियो इससे पहले डाली थी उसमें सब बात की हुई है, उसको आप देख सकते हो। फिर भी यहाँ पे मैं प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो सारी संख्याएं जो कहाँ शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो इनका जब योग निकालना होगा तो आपको संख्याएं अगर पता है तो आप डायरेक्ट योग निकाल सकते हो 1/2n इंटू n+1 से। इसी तरह विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात करेगा तो विषम में क्या हो जाएगा? देखो प्राकृतिक संख्या लिखी है, नेचुरल नंबर मान लो मैंने लिखा, ये दो तरह का हो गया। एक तो हो गया सम वाले, इवन वाले, दूसरा क्या हो गए? ऑड वाले। तो इवन के लिए भी अलग फॉर्मूला है और ऑड के लिए भी अलग फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये किसके लिए है? ऑड के लिए है, ये वाला ऑड के लिए। तो n स्क्वायर सिंपल छोटा सा फॉर्मूला याद रखना। और सम के लिए क्या होगा? n+1, मतलब n स्क्वायर को यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे n प्राकृतिक संख्याओं को वर्ग हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? इसके लिए लगाओगे 1/2n n+1 2n+1 का। ठीक,
इतनी बात आप लोग को समझ में आई। चलो अब आगे देखते हैं। एन प्राकृतिक के घनों का अगर हमें योग निकालना है तो घन के लिए क्या करोगे, 1/2 n(n+1) का होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इतने सारे फॉर्मूले हैं, अब इसको हम याद कैसे करें। तो यहाँ पर देखो, याद करने के लिए बहुत आसान ट्रिक है। सिंपल सा अगर आप गौर करोगे तो पहले और जो लास्ट वाला है दोनों में क्या है कि सेम चीज लिखी है, बस यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है, यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर नहीं है। तो पहले दो तो ऐसे ही याद हो जाएगा अगर पहला याद कर लोगे। दूसरा देखो, विषम के लिए आपको याद रखना है कि n स्क्वायर होता है, ठीक है, और सम के लिए क्या रहेगा, n(n+1) सिंपल है। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको याद रखने के लिए देखो एक तरीका होता है, n(n+1) तो यहाँ पे भी दिख रहा है, n(n+1) यहाँ पे भी आया है, 3 फॉर्मूले हमारे पास n(n+1) आया है, 3 बल्कि 4 में आया है। तो सिंपल है, यहाँ पर n(n+1), 2n+1 और 1/6 को आपको याद रखना है कि n(n+1), ठीक है, इसको अगर ऐसे भी लिख दो या इसको ऐसे लिख दो 1/3 2n+1, तो देखो इतनी चीज तो ऐड हो रही है, नीचे 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 6। इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया है, तो इस तरह से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, इस तरह के क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 5 संख्या है, उनका औसत दिया है कितना है, 65 है। फिर पहली 2 संख्याएं का औसत 81, लास्ट की 2 कितना, 38, ठीक है। तो अगर 5 संख्याओं का औसत पता है तो इससे हम सम निकाल सकते हैं ना। एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर सम होता है, यहाँ पर टोटल नंबर चलते हैं। अगर एवरेज से इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। तो 5 संख्याओं का अगर हम सम निकालें, मतलब मान लो ऐसे मैंने लिख दिया S5 करके लिख दिया, सम ऑफ 5 नंबर, कितना आ जाएगा 65 × 5। अब इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, 5 का 6 में करो यानी कि 30 होता है, और यहाँ पर ये दहाई में है तो 300 हो जाएगा, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25 यानी कि 325, ठीक है। प्रथम 2 संख्याओं का 81 दिया हुआ, तो 81 × 2 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 8 2 2 16, 162 होगा दोस्तों, ये गलत हो गया है, ठीक है। और लास्ट के 2 का अगर बात करें तो कितना है, 38 है, तो 38 का 9 में मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 और एक हाथ चल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 76। तो भाई देखो टोटल हमें पता है ना, अगर हम इस टोटल में इन दोनों को ऐड करके क्या कर दें, माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 325 162 ये दोनों ऐड होंगे, तो 325 ये ऐड होके कितना देगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा ये 13, ठीक है, 238 के करीब आएगा। तो इनका सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 87। तो 87 हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th में, 5th में नहीं दोस्तों, ये स्लाइड नंबर 5th है, ठीक है। तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, स्लाइड हमारी 5th है ये। इसमें बोला जा रहा है 512 पृष्ठ की एक किताब है, उसमें एक पेज में कितनी औसत त्रुटि हो रही है, 4 की हो रही है, और 302 पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या हमें दी हुई है 998। तो शेष पृष्ठों में हमें क्या निकालना है, औसत संख्या निकालनी है त्रुटि की, ठीक है, त्रुटियों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। तो भाई 512 पेज हैं, अगर हम कुल त्रुटि की बात करें, टोटल कुल त्रुटियां कितनी होंगी 512, और एक पेज में 4 हो रही हैं, तो ये आ जाएगा आपका लगभग में नहीं, पूरा आएगा 2048 आएगा, ठीक है। और इसमें से अगर हम 302 पृष्ठों की त्रुटियों माइनस कर दें, ठीक है, तो शेष त्रुटि यहाँ पे हमें ज्ञात होगी 2048 में 998 को माइनस करने पे, तो यहाँ पर ये आएगा लगभग में हमारे पास 1050, ठीक है। औसत निकालना है, औसत ज्ञात करना है, तो 1050। अब पेज की संख्या कैसे पता चलेगी, 302 हमें पता है, और कुल स्टार्टिंग में हमें कुल दिया होता है, तो 512 और 302 को आप माइनस करोगे
512 माइनस 302। यहाँ पर हमें शेष पृष्ठ कितने मिल जाएंगे माइनस करने पे? 210 के करीब। यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 इसको काटोगे, यहाँ पर ये आएगा टोटल आपका 5 बारी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 5 करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए, अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रही है और कॉन्सेप्ट कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक परिवार में कितने पुत्र हैं? 6। इनकी औसत आयु 8 वर्ष। तो इनका हम सम अगर निकालें कैसा निकलेगा? 6 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, ये सन के जितने भी पुत्र हैं उनका सम आया, योग आया, पुत्रों की आयु का योग। ठीक है, माता पिता की आयु अगर मिला लेते हैं तो उनका औसत कितना हो जाता है? इन लड़कों तथा माता पिता की आयु को अगर हम मिला लें तो औसत 22 हो जाता है। जब पुत्र पहले 6 थे, माता पिता आयु मिल गए तो 8 हो गए ना, तो 8 बंदों का औसत 22 दिया हुआ है, तो टोटल योग कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे 8 दूनी 16, एक हासिल 8 दूनी 16, 176। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज और दी हुई है कि माता और फादर के बारे में बताया गया है। माता के बारे में बोला गया है कि माता आयु x वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी ज्यादा है उनसे? 8 वर्ष ज्यादा है, तो माता की हमें फाइंड करनी है। तो ये कितनी हो जाएगी? x प्लस 8 हो जाएगी। अब जितने भी लोग हैं सबकी आयु हमें पता है, उनका योग कितना है? 176 है। तो करेंगे यहाँ पर क्या? 48 में माता पिता की आयु को हम योग करके इसमें से घटाएंगे, तो हमें मिलेगा क्या? हमें x की वैल्यू मिलेगी 48 x प्लस 8। दोनों चीज सेम है। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर 8 लोगों की आयु का योग दिया हुआ और यहाँ पर 6 पुत्रों की आयु का योग है, और यहाँ पर जब दोनों माता और पिता की आयु इसी में ऐड कर देंगे तो इधर वाला पार्ट जो है हमारा, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट, ये भी हमारा योग को ही बताएगा उनकी आयु के। ठीक है, तो 176 48 में 8 आप जोड़ो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 60 के करीब। 60 नहीं आएगा, 120 आएगा, सॉरी 60 तो हमारा शायद आंसर, आंसर आएगा 60। तो ये हमारा सॉल्व होके आ गया 60 वर्ष। ठीक है, एक्स हमने माता की आयु मानी है तो यही हमारा आंसर है 60 वर्ष। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? चौथा है। 5वां देखते हैं कि एक कक्षा में 30 छात्र हैं, इनकी औसत आयु कितनी दी हुई है? 15 वर्ष दी हुई है। तो कुल आयु की अगर इनका योग निकालोगे इनकी आयु का, तो 30 का 15 मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल। अब कह रहा है कि 20 वर्ष का छात्र था, वो छोड़कर चला गया। 20 वर्ष का छात्र चला गया है तो इसमें से टोटल में माइनस कर देना 20। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इसके स्थान पर नए छात्र आ गए। कितने नए छात्र आ गए? 2 आ गए। तो पहले 30 थे, जब एक चला गया तो 29 बचे, 2 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएगा। और यहाँ पर की आयु का आपको अंतर बता रहा है, अब आयु हमें नहीं पता। फिर यहाँ पे कह रहा है कि जब वो दोनों भी आ गए तो उनकी आयु से जो कुल छात्र हैं, सभी छात्रों की जो औसत है वो क्या है? 15 बना हुआ है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, पहले समझो कितने छात्र थे? 30 छात्र थे ये टोटल। अब एक निकल गया इसमें से, तो कितने बचे? 29। और इसके जाने के बाद 2 बढ़ गए ना, तो कितने आ गए? 31 हो गए ना टोटल, 31 हो गए ना। अब आप देखो क्वेश्चन, स्टार्टिंग में हमें क्या कहा था? 30 छात्र की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 30 की औसत आयु हमें पता है कितनी? 15। तो टोटल अगर निकालोगे 30 इंटू 15 करोगे, अब एक निकल जा रहा था 20 वाला, तो 20 माइनस कर दोगे। अब 2 छात्र इसमें क्या आ गए, दोनों की आयु का डिफरेंस क्या है? 5 है। तो मान लो एक की x है तो दूसरे की x माइनस 5 ले लो। ठीक है, और अब छात्र जब हट गए तो उनका औसत 15 ही बना हुआ है ना, तो 31 इंटू 15 करोगे तो यहाँ पर 31 छात्रों की टोटल आयु पता चल जाएगी। अब देखो यहाँ पर इसका करेंगे कैसे? यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 15 का 30 में कराएंगे 150, और 150 का 15 में करें 165 के करीब। 15 30 करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 150 माइनस 20, और यहाँ पर ये आएगा आपका 2x माइनस 5, 165, ये हो जाएगा 130,
और 125, और यहाँ पर ये आएगा आपका 2x। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे 0, और यहाँ पर कितना बच रहा है 4, 2x कितना आएगा, x बराबर 20 वर्ष आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है ना, छोटे की आयु पूछी है। तो भाई छोटा कौन होगा, छोटा तो हमारा x-5 वाला ही होगा ना, x-5 वाला ही हमारा छोटा होगा। तो उसमें से 5 कम कर दो, 20 में 5 कम करोगे तो कितना बचेगा, 15 वर्ष। ये हमारा आंसर है। दोस्तों इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आपको अक्सर मिल जाएंगे। तो ये हर एक परीक्षा, चाहे रेलवे, बैंक हो, एसएससी हो, किसी भी हो, तो ये पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप याद करो और फॉर्मूलाज देखो, प्रैक्टिस करो। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो इस तरह के मैं और भी नए क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।